प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केबी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बेटा अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, है ना। कुछ विशिष्ट विधियों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। सबसे पहले मैंने आपको एपोमिक्सिस के बारे में बताया था, फिर उसके बाद एगेमोस्पर्मी के बारे में, फिर बेटा उसके बाद मैंने आपको माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बताया था। अब उसमें एक विधि और रह गई थी, वो है बेटा कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा ये आप डिटेल से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कायिक प्रवर्धन क्या है। कि पादप के किसी भी कायिक भाग से, पादप के किसी भी कायिक भाग से, अब कायिक भाग कौन सा है बेटा पादप का? देखो रूट होती है, स्टेम होता है, और क्या होती है? पर्ण होती है। क्या होती है? लीफ होती है। पादप के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण से नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है बेटा? नए पादप का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके मैंने आपको प्रकार बताए थे दो। एक तो प्राकृतिक रूप से होता है तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और यदि कृत्रिम रूप से किया जाता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको, ये आप पढ़ चुके हो। आप मेरी पहली वीडियो को दूसरी वीडियो को देखना। ठीक, अब बात करते हैं अपन। इसमें एक टॉपिक और दे रखा है और उस टॉपिक का नाम है बेटा बहुभ्रूणता। क्या है? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। देखो नाम से भी इंडिकेट हो रहा है। क्या इंडिकेट हो रहा है बेटा? बहु मीन्स एक से अधिक, और भ्रूण अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति। एक से अधिक भ्रूण की क्या है बेटा? उपस्थिति है। अब आप बताओ जो भ्रूण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं बेटा? ये जो भ्रूण होते हैं वो बेटा किस में होते हैं? बीज में होते हैं, सीड में होते हैं। किस में होते हैं? सीड में। अर्थात बहुभ्रूणता का तात्पर्य यह है कि बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। लिख रहा हूं यहां पर, बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता क्या है? कि यदि बीज है, एक परिपक्व बीज है बेटा ना, एक बीज में प्राय एक ही भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, जिससे एक पादप का, एक प्लांटलेट का, एक पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, लेकिन यदि एक से अधिक भ्रूण हो तो वह स्थिति, बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति या बीज में एक से अधिक भ्रूणों की स्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इस बहुभ्रूणता की जो खोज है, इस बहुभ्रूणता की जो खोज है बेटा वो 1719 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। जानते हो आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को? ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। क्या है ये? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
अर्थात इन्होंने बेटा सूक्ष्म जीवों का क्या किया था, अध्ययन किया था। सबसे पहले छोटे छोटे जीवों को देखा था, इन्होंने उनको क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था। अब किसमें की, एंटोनी वॉन ल्यूविनहोक ने बेटा किसमें की, संतरे में की। संतरे के बीजों में सबसे पहले बहुभ्रूणता का अध्ययन किया गया था, एंटोनी वॉन ल्यूविनहोक ने किया। कब किया, 1719 में किया। अब देखो जो बेटा ये संतरा है, ये है एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म है। देखो ये जो बहुभ्रूणता है जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य लक्षण है। अर्थात कह सकते हैं प्राय जिम्नोस्पर्मों में क्या पाई जाती है, जितने भी जिम्नोस्पर्म है, साइकस, फाइनस, एफिड्रा, गिंगो बाइलोबा, ये जितने भी जिम्नोस्पर्म है बेटा, उनमें बहुभ्रूणता की स्थिति सामान्य रूप से पाई जाती है। लेकिन एंजियोस्पर्म में, सभी एंजियोस्पर्म में बहुभ्रूणता नहीं होती। बेटा एंजियोस्पर्म में बहुभ्रूणता किसमें मिलती है, जो एंजियोस्पर्म है, कुछ एंजियोस्पर्म में क्या मिलती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं जो एंजियोस्पर्म है जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है बेटा? देखो एक तो हो गया क्या, संतरा। इसके अलावा बेटा नींबू में, है ना, संतरा और नींबू सिट्रस प्लांट हैं। नींबू में, जामुन में, तंबाकू में, तंबाकू के बीजों में क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसके अलावा बेटा प्याज में, किसमें, एलियम सीपा में, सॉरी हाँ, प्याज में पाई जाती है। इसके अलावा बेटा क्रोटेलेरिया में क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये जो आपको मैंने लिखे हैं, संतरा है, नींबू है, जामुन है, तंबाकू है, प्याज है, क्रोटेलेरिया है, ये बेटा सभी क्या हैं, एंजियोस्पर्म हैं, आवृतबीजी पादप हैं। और इन आवृतबीजी पादपों में क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता। अर्थात इनके बीज में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं। बेटा एक से अधिक भ्रूण तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, होता ये है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो मैं नीचे बता देता हूं आपको। होता ये है कि एक बीज है, क्या है, एक बीज है, और इस बीज में, ये बीज है मान लिया, और इस बीज में ये दो भ्रूण हैं। लेकिन परिवर्तन की विभिन्न प्रावस्थाओं में जो अतिरिक्त भ्रूण होता है वो बेटा क्या हो जाता है, अपहासित हो जाता है। क्या हो जाता है, मान लिया किसी बीज में 4 या 5 भ्रूण हैं, लेकिन अंत में कितना बचता है, एक ही भ्रूण बचता है। परिवर्तन की विभिन्न प्रावस्थाओं में जो शेष भ्रूण होते हैं वो अपहासित हो जाते हैं। लेकिन एक पादप ऐसा भी है, उसका नाम है सी बेंडा। क्या है बेटा, सी बेंडा एक अधिपादप है। क्या है ये, अधिपादप है, आर्किड है। और इसमें भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पॉली एम्ब्रॉयनी पाई जाती है। और इसमें बेटा क्या है, भ्रूण एक से अधिक हैं, और वो एक से अधिक भ्रूण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा पादप है जिसमें जो भ्रूण है, बीज परिपक्व हो जाता है, और दोनों के दोनों जो भ्रूण होते हैं वो भी परिपक्व हो जाते हैं। और एक बीज से बेटा कितने पादपों का निर्माण होता है, 2 पादपों का। अगर 3 भ्रूण है तो 3 पादपों का निर्माण इसमें होता है। सी बेंडा में जो बहुभ्रूणता है वो बेटा अंतिम अवस्था तक बनी रहती है। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बहुभ्रूणता किन किन कारणों से हो सकती है।
ठीक है, मिटा दूं। बहुभ्रूणता के कारणों के बारे में बात करते हैं अपन। किन कारणों से ये उत्पन्न होती है? आपको मैंने अभी बताया बेटा, जिम्नोस्पर्म का तो क्या है, एक सामान्य लक्षण है। क्या है? सामान्य लक्षण। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया संतरा, नींबू, जामुन, प्याज, क्रोटेलेरिया, ठीक, इनमें ये पाई जाती है। देखो, बहुभ्रूणता का मतलब हुआ एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति। किसमें बेटा? बीज में। किसमें? बीज में। समझ में आया? देखो, जो भ्रूण होते हैं, जो एम्ब्रियो का विकास होता है, वो बेटा एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो होता है किसमें? भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में होता है। किसमें होता है? एम्ब्रियो सैक में होता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है वो बेटा किसमें होता है? बीजांड में होता है। किसमें होता है? ओव्यूल में होता है। होता है नहीं होता? और यही ओव्यूल निषेचित होने के बाद किसमें बेटा? सीड में, बीज में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो क्या स्थितियां हो सकती हैं? स्थितियां देखो, पहली स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, चलो चित्र बना के बताता हूं। देखो बेटा, मैंने ये बनाया है एम्ब्रियो सैक। क्या बनाया है? एम्ब्रियो सैक। ये इसकी अंड कोशिका है, ये इसकी अगल बगल में 2 सहायक कोशिका हैं। ये बेटा क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। और ये क्या है? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। चलो पूरा बीजांडी बना देता हूं। ये मैंने आपको बीजांड बना दिया बेटा। अब इधर देखो, देखो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? एम्ब्रियो सैक में होती है। और ट्रू फर्टिलाइजेशन के द्वारा या सिनगेमी के द्वारा ही बेटा किसका निर्माण होता है? अधिकांशतः भ्रूण का विकास होता है, नो डाउट। सबसे पहला जो भ्रूण बनेगा, सबसे पहला जो भ्रूण बनेगा, जो सत्य भ्रूण बनेगा, वो किससे बनेगा बेटा? अंड कोशिका के साथ। जब नर युग्मक क्या होता है? संयोजित होता है। क्या होता है? तो पहली स्थिति में देखो, ये वाली जो स्थिति है, ये है यहाँ पर क्या? अंड कोशिका। बेटा ये क्या है? एग सेल। और इसके साथ क्या होता है? मेल गेमेट फ्यूज होता है। अब सुनो, मेल गैमेट के फ्यूज होने से आपको पता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक, क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट में जब विभाजन होते हैं तो बेटा किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना बेटा, इसमें हो जाती है क्लीवेज। क्या हो जाता है? क्लीवेज हो जाता है, अर्थात विदलन हो जाता है। विदलन का मतलब ये है कि जो जाइगोट है वो एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। अब बेटा जाइगोट से ही भ्रूण का निर्माण होता है। मान लिया जाइगोट, मान लिया 2 भागों में विभक्त हो गया, तो कितने भ्रूण बने? 2 भ्रूणों का क्या होगा? निर्माण होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इस प्रकार इस स्थिति में क्या हो सकती है? बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। अर्थात जो पहला कारण है ना बहुभ्रूणता का, जो पहला कारण है वो बेटा है क्या है? प्राक भ्रूण या जाइगोट के विदलन से,
है ना, युग्मनज, युग्मनज, या इसको अपन बेटा जब इसमें विभाजन प्रारंभ होते हैं प्रो एम्ब्रियो के विदलन से, ठीक। युग्मनज जब विभाजित हो सकता है तो बेटा एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो सकते हैं। अब दूसरा कारण लेते हैं। देखो आपको पता है अंड कोशिका तो भ्रूण का निर्माण करेगी ही करेगी, लेकिन भ्रूण कोश की किसी भी अन्य कोशिका से, अब भ्रूण कोश में और कौन सी कोशिकाएं बेटा, एक तो है सहायक कोशिका और क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। ये भी अधिकांशतः जो सहायक कोशिका होती हैं वो भी क्या कर लेती हैं बेटा, किसका निर्माण कर लेती हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो दूसरा जो कारण है वो कारण है बेटा, वो है कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ एम्ब्रियो शेक में, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भ्रूण के विकास से, अंड कोशिका से तो भ्रूण का निर्माण होगा, एक भ्रूण बन गया। इसके अलावा किसी भी अन्य कोशिका, चाहे वो सहायक कोशिका हो चाहे प्रतिध्रुवी कोशिका हो, उससे बेटा किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो एक भ्रूण तो अंड कोशिका से बन गया और मान लिया एक या एक से अधिक भ्रूण सहायक कोशिकाओं से बन गए तो क्या हो गया बेटा, बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बात करते हैं अपन कौन सी स्थिति के बारे में, तीसरी स्थिति के बारे में। देखो बेटा तीसरी स्थिति क्या बोलती है, ये बीजांड है। क्या है ये, बीजांड। और मान लिया बीजांड में एक से अधिक, किसमें, जो बीजांड है उसमें क्या हो, एक भ्रूणकोश है, लेकिन बेटा किसी भी परिस्थिति के कारण, है ना, क्या हो सकता है, एक से अधिक क्या हो सकते हैं, भ्रूणकोश हो सकते हैं। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश के विकास से, ठीक। कैसे, देखो चित्र बना के बताता हूं मैं आपको। मान लिया ये दो एम्ब्रियो शेक हैं, ये बेटा हो गए, ये एक बीजांड में कितने हो गए, दो एम्ब्रियो शेक। तो एक भ्रूण तो इससे बन जाएगा और बेटा एक भ्रूण इससे बन जाएगा, तो कितने भ्रूण हो गए, दो भ्रूण। और ये स्थिति क्या कहलाती है बेटा, अगर इससे एक से अधिक भ्रूण बन गए तो क्या कहलाते हैं, बहुभ्रूणता कहलाती है। अब सुनो जो चौथी स्थिति है, भ्रूण कोश के बाहर, किसके बाहर बेटा, भ्रूण कोश के बाहर बीजांड की, किसकी, बीजांड की बीजाणुद्विध कोशिकाओं की सक्रियता से भी, भ्रूण कोश के बाहर बीजांड की बीजाणुद्विध कोशिकाओं की सक्रियता से भी। अब भ्रूण कोश के बाहर बीजाणुद्विध कोशिका या डायप्लॉइड कोशिका कौन सी है, आपको मैंने पहले भी बताया था। एक तो बेटा क्या, अध्यावरण की कोशिका, अध्यावरण, और इसके अलावा बेटा बीजांड काय। अध्यावरण या बीजांड काय की सक्रियता से भी क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। एक भ्रूण तो अंड कोशिका से बन गया और एक या एक से अधिक भ्रूण किससे बन गए, बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका की सक्रियता से भी भ्रूण का विकास हो जाता है, जिससे बहुभ्रूणता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अर्थात मैं लिख रहा हूं यहां पर, बीजांड की
बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से। ये 4 कारण हैं और इन 4 कारणों के द्वारा क्या हो सकती है? बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ये जो चारों कारण हैं वो किसके कारण हैं? बहुभ्रूणता के कारण ना। वैसे डिटेल में पढ़ेंगे अपन इनको, बहुभ्रूणता के कारण। इनको आप ढंग से याद कर लेना ना। नंबर 1 है बेटा युग्मनज या प्राकभ्रूण के विदलन से। नंबर 2 भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास से। और तीसरा है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश के विकास से। और चौथा है बेटा बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से अतिरिक्त भ्रूणों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब इनके बारे में, चारों के बारे में अपन विद एग्जाम्पल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं आप बात करता हूं सबसे पहले आपसे किसके बारे में? युग्मनज या प्राकभ्रूण के विदलन से। तो इसको मिटा दो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सभी का मैं हट रहा हूं साइड में। ओके, मिटा रहा हूं अब इसको ना। अपना चल रहा था बेटा बहुभ्रूणता के कारण। और सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था वो बताया था जायगोट या प्राकभ्रूण के विदलन से। युग्मनज या प्राकभ्रूण प्रोएम्ब्रियो के विदलन से। समझो इसको। वैसे मैंने अभी समझाया आपको बेटा, देखो जो एग सेल है क्या है? एग सेल के साथ क्या संयोजित होता है, क्या फ्यूज होता है? मेल गेमेट फ्यूज होता है। और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। अब बेटा इस जाइगोट में होते हैं विभाजन, है ना। अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं। जितने भी विभाजन होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का, भ्रूण का क्या होता है? निर्माण। ओके, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया अपन प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में। ठीक, कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब सुनो, ये जो जाइगोट है ये बेटा 2n होता है, द्विगुणित होता है। क्यों होता है? ये भी n है और ये भी क्या है? a गुणित है। ये भी हैप्लॉइड है, एग सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। और जाइगोट बनता है वो क्या बनता है? डाइप्लॉइड बनता है। अब इसमें विभाजन होते हैं, विभाजनों के फलस्वरूप बेटा किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। और मैंने आपको बताया था, देखो जो एम्ब्रियो है वो बेटा सबसे पहले गोल बनता, नहीं बनता, गोलाकार बनता है। फिर उसके बाद बेटा वो कैसा होता है? हार्ट शेप होता है। उसके बाद बेटा वो कैसा होता है? टारपेडो शेप होता है ना। तो जो प्रारंभिक जो स्थितियां होती हैं उसे अपन कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण। अब इसमें क्या होते हैं? विदलन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विदलन होते हैं। मान लिया जाइगोट या प्राक भ्रूण 2 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में बेटा?
दो भागों में क्या हो गया, विभक्त। अब वो दो भाग कितने भ्रूण का निर्माण करेंगे, दो भ्रूणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो दो भाग कितने भ्रूणों का, अगर तीन भाग बने तो बेटा तीन भ्रूण बनेंगे, अगर चार भागों में वो विभक्त हो गया तो चार भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो स्थिति है वो बेटा पाई जाती है, कुछ पादप हैं, आर्किड है एक, क्या है, एक आर्किड है और उसका नाम है यूलोफिया। क्या है बेटा, यूलोफिया। और यूलोफिया में जो विदलन होता है, में विदलन तीन प्रकार से होता है। यूलोफिया में, यूलोफिया क्या है, एक अधिपादप है, आर्किड है, और इसमें जो विदलन होता है वो तीन प्रकार से होता है। वो बेटा कैसे है, देखो पहली स्थिति में, जो पहली स्थिति है उसमें क्या होता है, जाइगोट में जो युग्मनज है, जाइगोट में अनियमित विभाजन होते हैं। कैसे होते हैं, अनियमित क्या होते हैं बेटा, विभाजन होते हैं। और अनियमित विभाजनों के फलस्वरूप कोशिकाओं के पिंड का होता है निर्माण, कोशिकाओं के पिंड का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशिकाओं के पिंड का निर्माण होता है। अब जो कोशिकाओं का पिंड निभाग की ओर स्थित है, किसकी ओर स्थित है, जो निभाग की ओर स्थित होता है, उस पिंड की वृद्धि से किसका निर्माण हो जाता है बेटा, भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक, समझ में आया। जायगोट में कोशिकाओं के पिंड बने और जो पिंड किसकी ओर है, निभाग की ओर, वो वृद्धि करके बेटा किसका निर्माण कर लेते हैं, भ्रूण का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब जो दूसरी स्थिति है वो क्या है, देखो दूसरी स्थिति में क्या होता है, ये जो प्रो एम्ब्रियो है, अर्थात जो प्राक भ्रूण है, क्या है, जो प्राक भ्रूण है, प्रो एम्ब्रियो है, इससे बेटा कुछ कलिका या अतिवृद्धियां, कलिकाएं या कुछ क्या निकलती हैं, अतिवृद्धियां निकलती हैं। कुछ कलिकाएं या क्या निकलती हैं, अतिवृद्धियां। और इन कलिका या अतिवृद्धियों से किसका निर्माण होता है, भ्रूणों का। किसका बेटा, भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, दूसरी स्थिति हो गई कि प्रो एम्ब्रियो से कलिकाएं या अतिवृद्धियां निकलती हैं और उन कलिका या अतिवृद्धियों से बेटा किसका निर्माण होता है, भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो हैं, प्रो एम्ब्रियो में आपको पता है क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, विभाजन। जिन विभाजनों को अपन क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। इसमें विदलन होते हैं, विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद बेटा ये जो प्रो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। और शाखित होकर ये अनेक तंतु में भ्रूण का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। तंतु में भ्रूण का निर्माण किसमें पाया जाता है, यूलोफिया में होता है। कैसे होता है बेटा, प्रो एम्ब्रियो में क्या होते हैं, विभाजन होते हैं।
है ना, विभाजनों के द्वारा जो प्रो एम्ब्रियो है वो शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा किसका निर्माण कर लेती है बेटा, तंतु में भ्रूण का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो ठीक है, ये तो अपनी पहली स्थिति हो गई। और जो दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, वो दूसरा कारण बताया था मैंने आपको, क्या बताया था बताओ? जो दूसरा कारण था बेटा, भ्रूण कोश में, किसमें बेटा, जो भ्रूण कोश था उसमें किसके अलावा ना, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ, अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का क्या होता है बेटा, विकास से। अब सुनो, देखो इसको समझो, ये है एम्ब्रियो शेक, ये क्या है, एम्ब्रियो शेक, जिसमें बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्च और अंड समुच्च में एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका होती हैं। ठीक, अब बेटा इससे ये क्या है, अंड कोशिका, इससे बन गया। अंड कोशिका के साथ जब नर युग्मक संयोजित होता है तो जाइगोट का निर्माण, और जाइगोट से किसका निर्माण हो गया, भ्रूण का। एक भ्रूण तो ये बन गया, क्या बन गया। अब सुनो, इसके अलावा भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ या अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका से, अब किसी भी अन्य कोशिका में एक तो ये बची बेटा क्या, प्रतिध्रुवी कोशिका, और एक क्या बची बेटा, सहायक कोशिका। इन दोनों से ही भ्रूण का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। ठीक, देखो सहायक कोशिकाओं से जो भ्रूण का विकास है वो भी होता है, अधिकांशतः किससे होता है बेटा, सिनर्जिड सेल से, सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो सकता है। यदि सहायक कोशिका बिना निषेचन के, चलो यदि सहायक कोशिका बेटा निषेचन द्वारा, किसके द्वारा, निषेचन द्वारा क्या कर सकती है, भ्रूण का निर्माण कर सकती है। दो स्थितियां हैं, एक तो निषेचन के द्वारा और एक निषेचन से नहीं। ठीक, सहायक कोशिका निषेचन के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण करती है तो जो भ्रूण बनेगा वो बेटा कैसा होगा, डाइप्लॉइड होगा। क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। सहायक कोशिका निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण कर लेती है और बनने वाला जो भ्रूण होता है वो बेटा क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। ऐसा एक पादप में पाया जाता है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया, जिस पादप का नाम है एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा। एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा पादप में बेटा जो भ्रूण का अतिरिक्त जो भ्रूण बनते हैं वो सहायक कोशिका के निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, जिसमें ये बनने वाला जो भ्रूण होगा वो बेटा कैसा होगा, डाइप्लॉइड होगा। यदि सहायक कोशिका से बिना निषेचन के या ऐसा कह सकते हैं अनिषेचित सहायक कोशिका से, अनिषेचित सहायक कोशिका से। अब बेटा देखो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और जो निषेचन ही नहीं हुआ
तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। बनने वाला जो भ्रूण है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। दो स्थितियां बताई मैंने। ये जो हैप्लॉइड जो भ्रूण बनता है वो बेटा बनता है, इसका एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये आपने देखा होगा अपने रोडों के किनारे बहुत मिलती है। इसको अपन पीली कटहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीली कटहरी। ठीक बेटा, आर्जीमोन जो मैक्सिकाना है उसमें जो भ्रूण बनता है वो सहायक, देखो अंड कोशिका से भी बनता है, लेकिन अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिका से और सहायक अनिषेचित सहायक कोशिका से हैप्लॉइड भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, अब बात करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। अब तीसरी स्थिति क्या थी अपनी बेटा, तीसरी स्थिति बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों के विकास से, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से, देखो ये बेटा बीजांड है। क्या है, एक बीजांड। इसमें आपको दिख रहा है कि क्या है, भ्रूण कोषों की संख्या कितनी है, 2। ये अंड कोशिका, अगल बगल में 2 सहायक कोशिका, बीच में ध्रुवीय केंद्रक, और 3 क्या है, प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ठीक बेटा, ये है। अब इधर सीधा सा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि एक भ्रूण तो इस अंड कोशिका से बन गया ना, और एक भ्रूण बेटा इस अंड कोशिका से बन गया। तो टोटल भ्रूण कितने हो गए, टोटल एम्ब्रियो कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। अब ये स्थिति ना, एक बीज में ये बीजांड निषेचित होने के बाद बीज में, अब इसमें भ्रूण हो गए 2। तो एक से अधिक जो स्थिति होती है भ्रूणों की वो क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बहुभ्रूणता कहलाती है। और जो ऐसी स्थिति है वो एक पादप है, उसका नाम है बेटा कैजुराइना मोंटाना। क्या है, एग्जाम्पल इसका क्या है, कैजुराइना मोंटाना। कैजुराइना मोंटाना में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष विकसित हो जाते हैं। अब एक से अधिक भ्रूण कोष है और प्रत्येक भ्रूण कोष में बेटा क्या होती है, एक अंड कोशिका, और अंड कोशिका निषेचित होने के बाद जाइगोट का निर्माण करती है। और जाइगोट बेटा किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। तो मान लिया अगर इसमें 2 हैं तो 2 भ्रूण बनेंगे, और अगर मान लिया इसमें एम्ब्रियो शेक 4 हैं तो कितने भ्रूण बनेंगे,
4 भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह स्थिति क्या कहलाएगी बेटा, बहुभ्रूणता कहलाती है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और वो स्थिति ध्यान रखनी है। चलो मैं मिटा रहा हूं और अपना चौथा था मिटा दूं। चौथी स्थिति थी बेटा, क्या थी, बीजांड की बीजाणुद्वित कोशिकाओं की सक्रियता से, बीजांड की बीजाणुद्वित कोशिकाओं की सक्रियता से ठीक। देखो ये तो है एम्ब्रियो शैक, बेटा ये बीजांड बना दिया मैंने। क्या बना दिया? अब देखो बीजाणुद्वित कोशिकाएं हमेशा कैसी होती हैं, डायप्लॉइड होती हैं। और युग्मकोद्भिद जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा बेटा कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं? जो स्पोरोफाइटिक सेल होती हैं, स्पोरोफाइटिक जो सेल होती है वो हमेशा कैसी होती हैं, डाइप्लॉइड होती है। क्या होती हैं? डाइप्लॉइड। ठीक। और जो गैमेटोफाइटिक सेल होती हैं, गैमेटोफाइटिक जो सेल होती हैं वो बेटा कैसी होती हैं, हमेशा अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। देखो ये जो है रचना, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये एम्ब्रियो शैक है। क्या है बेटा? और एम्ब्रियो शैक हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। अब इसके अंदर जो भी कोशिका है उनसे अपन का कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसके बाहर देखो ये क्या है, अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। क्या है? इंटेग्यूमेंट। और ये बेटा यहां पर क्या होता है, नेशुलस। क्या होता है? बीजांडकाय, बीजांडकाय। और ये बीजांडकाय बेटा कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। इंटेग्यूमेंट बेटा कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, द्विगुणित होता है। तो क्या होता है, देखो एक तो अंड कोशिका से बन गया भ्रूण, एक भ्रूण तो किससे बना, जाइगोट से बन गया। और बेटा इसके अलावा बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं, क्या लिख देता हूं यहां पे मैं, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं, अध्यावरण की सेल बेटा किसका निर्माण करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं। एक भ्रूण तो जाइगोट से बन गया और एक या एक से अधिक भ्रूण किससे बन गए, इंटेगुमेंट या नेशुलस से, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से। तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई बेटा, कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न हुई। और बनने वाले भ्रूण को, है ना, इससे बनने वाले भ्रूण को बेटा अपन कहते हैं अपस्थानिक भ्रूण। क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। जो बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से जो भ्रूण बनता है वो क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। और ये जो गुण हैं इसको बेटा अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से
कोशिकाओं से भ्रूण के विकसित होने से होती है। ये मैंने आपको कितने कारण बता दिए, बहुभ्रूणता के 4 कारण बताए। ठीक, अब बात करते हैं अपन इस बहुभ्रूणता का महत्व क्या है या इस बहुभ्रूणता की सार्थकता क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, मिटा दूं? अब बात करते हैं बहुभ्रूणता का महत्व। बहुभ्रूणता का महत्व या सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी। बहुभ्रूणता की सार्थकता या महत्व, देखो बेटा बहुभ्रूणता, जो बहुभ्रूणता है वो किस में उपयोगी है? एक तो अपने उद्यान विज्ञान में, है ना, उद्यान जहाँ पर बेटा क्या की जाती है, बागवानी की जाती है, या बागवानी के लिए क्या किए जाते हैं, पादप तैयार किए जाते हैं, उसे कहते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा बेटा सेल बायोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा बेटा जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में, किसमें, और इसके अतिरिक्त बेटा प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन में। किसमें? पादप प्रजनन में, प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है बेटा? नई किस्मों का विकास किया जाता है पादप प्रजनन कराकर। ठीक, अब ये इन क्षेत्रों में ये बहुभ्रूणता कैसे उपयोगी है? देखो बेटा, जो बीजांड काय से जो विकसित भ्रूण होते हैं, किससे? जो बीजांड काय या अध्यावरण से, किससे? बीजांड काय या अध्यावरण से जो विकसित भ्रूण हैं, अभी मैंने आपको बताया वो क्या कहलाते हैं? अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियो कहलाते हैं, अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। और ये जो भ्रूण हैं वो बेटा बिल्कुल मात्र पादप के समान गुण होते हैं। क्या होते हैं? इनमें क्या होते हैं? मात्र पादप के समान गुण। अगर आपको होमोजिनिटी चाहिए या आपको एक जैसे पादप चाहिए तो बेटा क्या कर सकते हो आप? अपस्थानिक भ्रूणता को उत्पन्न करके नहीं बहुत सारे पादप क्या किए जा सकते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो, अब ये जो बीजांड काय अध्यावरण से जो विकसित भ्रूण होते हैं, भ्रूण बेटा किसमें होगा? बीज में, और बीज से क्या बनता है? पादप बनता है। और जितने भी ये पादप हैं या भ्रूण हैं वो किससे? ओज से भरपूर होते हैं। किससे? किससे भरपूर होते हैं? विगर से क्या होते हैं? ओज से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। ठीक, अब इस बीजांड काय से जो पादप प्राप्त होते हैं बेटा वो सब रोग कैसे होते हैं? रोग रहित होते हैं। कैसे होते हैं? डिजीज फ्री प्लांट प्राप्त होते हैं, रोग रहित पादप अपन को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो एगुणित भ्रूण हैं, क्या है? एगुणित भ्रूण आपको बताया था मैंने, जो एगुणित भ्रूण है एरिस्टोलोकिया में, सॉरी आर्जीमोन मैक्सिकाना में, पीली कटेरी में जो एगुणित भ्रूण हैं, है ना बेटा, जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, उनका उपयोग बेटा सेल बायोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सेल बायोलॉजी में, कोशिकाओं के अध्ययन में किया जाता है। किसका? हैप्लॉइड एम्ब्रियो का। इसके ये मेन क्या है? इसकी सार्थकता है, पॉलीएम्ब्रियोनी की क्या है? इंपॉर्टेंसी है। इसके अलावा बेटा जो एगुणित भ्रूण हैं, क्या है? जो एगुणित भ्रूण हैं,
यदि अपन अगुणित भ्रूण को, एक फाइटोकेमिकल है उसका नाम है कॉल्चिसिन, ये एक पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बेटा? पादप से, जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल पादप से एक रसायन प्राप्त होता है कॉल्चिसिन। और ये जो कॉल्चिसिन है ना, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी को क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है ना। अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो को अपन कॉल्चिसिन से क्या कर दें? कॉल्चिसिन से उपचारित कर दें तो अपन को समयुग्मकी वंशावली क्या हो जाती हैं? प्राप्त हो जाती हैं। होमोजाइगस लाइंस प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? होमोजाइगस लाइंस क्या होती हैं? क्या हो जाती हैं बेटा? प्राप्त होती हैं, जो कि और इनकी बेटा पादप प्रजनन में, प्लांट ब्रीडिंग में, किसमें? प्लांट ब्रीडिंग में क्या होती है? बहुत अधिक महत्वता होती है। किसकी बेटा? समयुग्मकी वंशावली की। ये आपको मैंने बहुभ्रूणता के कुछ महत्व बताए, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ले लिया। अब सुनो, यहाँ पर आपका ये जो अध्याय होता है बेटा, वो क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।